ऑफिस के मर्दों से जबरन संबंध बनाती थी ये लेडी बॉस, ओरल के लिए किया मजबूर, इच्छा नहीं की पूरी तो नौकरी से निकाला। अमेरिकी राजनीति में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें यौन हिंसा के खिलाफ बिल पेश करने वाली सेनेटर अल्वाराडो गिल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों को उनके ही पूर्व कर्मचारी चैड कोंडिट ने लगाया है। अमेरिकी राजनीति में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें यौन हिंसा के खिलाफ बिल पेश करने वाली सेनेटर अल्वाराडो गिल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों को उनके ही पूर्व कर्मचारी चैड कोंडिट ने लगाया है। कोंडिट का दावा है कि गिल ने उनके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश की और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोंडिट ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस आरोप ने न केवल सेनेटर गिल की छवि को धक्का पहुंचाया है, बल्कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कैलिफोर्निया सीनेट में यौन हिंसा के खिलाफ बिल। सेनेटर अल्वाराडो गिल ने कैलिफोर्निया सीनेट में यौन हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ एक बिल पेश किया था, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में गिल ने बताया कि अप्रैल का महीना राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न जागरूकता माह है और इस दौरान उन्होंने सीनेट बिल 268 का नेतृत्व किया। इस बिल के माध्यम से वह नशे में धुत व्यक्ति के बलात्कार को एक हिंसक अपराध के रूप में क्लासिफाइड करवा रही थी। गिल के मुताबिक ये बिल यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्याय प्रणाली में एक बड़ा सुधार लाने का प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में हर 73 सेकंड में एक व्यक्ति यौन उत्पीड़न का शिकार होता है, जो सभी लिंग और यौनिकता के लोगों को प्रभावित करता है। ये वीडियो सामने आने के बाद गिल की पहल की सराहना हुई थी, लेकिन इस पर लगे आरोपों ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। गिल खुद यौन हिंसा के खिलाफ खड़ी होकर इस मुद्दे को समाज में उठाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब उन पर लगे आरोपों ने उनके इस प्रयास को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चैड कोंडिट के आरोप। चैड कोंडिट, जो गिल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ थे, ने उन पर जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है। कोंडिट के अनुसार गिल ने उनसे सेक्सुअल फेवर की मांग की और ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी। कोंडिट ने ये भी दावा किया कि इस यौन उत्पीड़न के कारण उन्हें शारीरिक नुकसान भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि गिल के दबाव के बावजूद उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए वर्क ट्रिप्स पर जाना जारी रखा। कोंडिट का आरोप है कि एक मौके पर, जब वो कार में थे, गिल ने उन्हें जबरदस्ती ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी पीठ और कूल्हे में गंभीर चोटें आईं। मुकदमे में ये दावा किया गया है कि इस घटना के बाद कोंडिट की 3 हर्निएटेड डिस्क हो गईं और उनके कूल्हे की हड्डी भी क्षतिग्रस्त हो गई। कोंडिट का यह आरोप बेहद गंभीर है और इसे लेकर अमेरिकी मीडिया और राजनीति में हड़कंप मच गया है। गिल के खिलाफ ये मुकदमा न केवल उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कार्यों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में नई चुनौतियां। गिल पर लगे ये आरोप यौन उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे आंदोलन को एक नई चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। गिल, जो खुद इस मुद्दे को समाज में प्रमुखता से उठा रही थी, अब उन्हीं पर लगे आरोपों का सामना कर रही हैं। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए, खासकर जब खुद न्याय के लिए लड़ने वाले लोग ही आरोपों के घेरे में हों। यह मामला अमेरिकी राजनीति और समाज में यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर एक गंभीर बहस को जन्म दे सकता है। अब ये देखना होगा कि गिल इस मामले में क्या रुख अपनाती हैं और कानून के तहत उन्हें कैसे जवाब देना होगा।